अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक नया ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है संग माह, जिसका हम पहले टीज़र का रिव्यू और उसकी हिडन डिटेल और उसमें से कुछ कहानियाँ अख़ज़ करने की कोशिश कर चुके हैं। इसी मुनासिबत से इसके 2 मज़ीद टीज़र आए हैं, तो अब हम थोड़ी उस पे बात कर लेते हैं और उससे हम कहानियाँ अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं। टीज़र के शुरू में समीना अहमद एक जरिए के बीच में अपने सर के ऊपर से दुपट्टा उतार के इज़्ज़त के हवाले से ललकार रही होती है। उसके बाद अगले सीन में नज़र आता है कि वो घोड़े पे बैठी हुई है और उन्होंने रस्सी से किसी को बांधा हुआ है और वो जिसको बांधा है उसके सर पे भी पगड़ी है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो एक जो है वो अक़लियत बरादरी है, यानी कि वो सिख लोग हैं या हिंदू लोग हैं। मेरा ख्याल है शायद वो सिख लोग होंगे। उनकी बरादरी का कोई मसला है और वो उन्हें इस तरह लिए क्यों घूम रही है इससे कुछ अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये किसी किस्म की सज़ा लग रही है। हो सकता है किसी जरिए ने कोई सज़ा दी हो उनको इस तरह की। उसके बाद हमें नुमान इजाज़ जो है वो थोड़े से परेशान से नज़र आते हैं और वो अपनी वाइफ को बता रहे होते हैं कि किसी का नाम लेके कि वो कोई जिरगा बुला रहा है और उससे जो है वो दोनों परेशान होते हैं। और मुझे लगता है कि वो जो अक़लियत बरादरी है और उनका और नुमान इजाज़ का कोई कनेक्शन है, कोई बहुत डीप कनेक्शन है। इन दोनों का आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं या कुछ ना कुछ ऐसा है। तो नुमान इजाज़ जो है वो अपने कबीले के बड़े होंगे और वो उनके कबीले के अंडर आते होंगे, इस तरह का कुछ होगा। और जो सिख बरादरी या जो भी है उनको जिस तरह की सज़ा मिल रही है वो उसके हक़ में नहीं है, या हो सकता है वो कोई गैर या नाजायज़ सज़ा हो जिसके नुमान इजाज़ ख़िलाफ़ होंगे, जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उसी मामले में उनका जो बेटा है वो भी हो सकता है कि मुंसलिक हो। फिर अगले सीन में हमें नुमान इजाज़ का बेटा बंदूक लिए कहीं जा रहा होता है और उसका सामना उसकी माँ के साथ होता है। और उसके बाद अगले सीन में हमें वो की माँ अपने शौहर नुमान इजाज़ के कंधे पे सर रख के रो रही होती है और मेरा ख़्याल है कि वो उनका जो मामला जो भी है वो उनके बेटे की वजह से ही है। उसके बाद हमें आतिफ़ असलम का एक और इंटेंस मूव नज़र आता है और वो उनके चेहरे पे जो है वो एक गुस्सा सा नज़र आता है। और उसके बाद हमें नज़र आता है कि आतिफ़ असलम जो है वो किसी कब्र के ऊपर बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं, दिया जला रहे होते हैं। वो हो सकता है कि उनके बाप की कब्र हो। और उसके बाद हमें वो पीछे डायलॉग भी बोल रहे होते हैं, उसकी बात हम थोड़ी बाद में जाके करेंगे, लेकिन हमें ये दिखाया गया है कि आतिफ़ असलम जो है वो थोड़े रंगीन मिजाज हैं। एक और जगह जो है वो हमें वो नाचते गाते नज़र आते हैं और उनके साथ जो उनके दोस्त होते हैं वो हमने देखा कि जहाँ भी होते हैं वो हर जगह एक साथ ही होते हैं। फिर उसी के पीछे जो डायलॉग आतिफ़ असलम बोल रहे होते हैं कि अगर अपने बाप का बदला लेने के लिए इब्लीस बन के जो है तुम्हारे सामने आऊँगा, तो वो टीज़र में तो इस तरह दिखाया कि जैसे कि वो नुमान इजाज़ को बोल रहे हैं, लेकिन हकीकतन वो नुमान इजाज़ को नहीं बोल रहे। वो उन्हीं सिख जो हैं जिनको हमने इससे पहले टीज़र में हमने देखा था, जिनके सामने आतिफ़ असलम जो है वो अजीब सी हरकतें कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, डरा रहे थे, वही हैं उन्हीं। बल्कि वो पूरा एक ही सीन है क्योंकि जब आतिफ़ असलम जब ये बोल रहे होते हैं तो पीछे का जो मंज़र है, जो दीवार है और जो दरवाज़ा है वो उसी घर का लगता है जहाँ हमने पहले उनको आतिफ़ असलम को और उनको एक साथ देखा था। तो ओवरऑल हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आतिफ़ असलम जो है वो उनको धमका रहे हैं। आतिफ़ असलम को शायद लगता है कि उनके बाप के कातिल ये लोग हैं और नुमान इजाज़ शायद इस हक़ में नहीं है। नुमान इजाज़ को लगता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन अब कौन है और कौन नहीं है ये तो हमें ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस टीज़र से हमें पता चलता है कि आतिफ़ असलम बेहतरीन एक्टिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उनके जो एक्सप्रेशन है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही बेहतरीन। टीज़र 3 की बात करें तो हमें आतिफ़ असलम कुबरा खान की तस्वीरें खींचते हुए नज़र आते हैं। शुरू में लुक्स में तो किसी और तरीके से दिखाया गया, लेकिन अगर स्लो करके देखेंगे तो लड़कियों के बाल हैं, हो सकता है वो कुबरा खान ही होंगी क्योंकि उनके बाल स्ट्रेट हैं। अगर हम बात करें टीज़र 3 की तो वो तो कॉमेडी से भरा हुआ है। उसको देख के तो मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिसमें इस तरह की इंटेंस कॉमेडी देखने को मिलती है। और जो भी एक्टर हैं वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल ही हैं, कबायली इलाके के हैं। और वो जैसे शहर में आके वो हॉस्पिटल वाले सीन हैं, उनको देख के वाकई में हंसी आ जाती है। और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो पूरे ड्रामे में जान डाल के रखेंगे अपनी कॉमेडी से। और इससे अंदाज़ा होता है जो आतिफ़ असलम का गैंग है, यानी कि जो उनकी कम्युनिटी, उनके आसपास के जो दोस्त हैं, वो बहुत ही मज़ाहिया फ़नकार टाइप के लोग हैं। और तीसरी टीज़र में जो हमें पुल पे नुमान इजाज़ को कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है आतिफ़ असलम के दोस्त ही हैं। फिर हमें वही शेख साहब हमें एक मोटरसाइकिल पे पुल पे गुजरते हुए नज़र आते हैं। उनके पीछे हमें हसन नुमान नज़र आते हैं, जो कि हमें इससे पहले ताना बाना में भी नज़र आए थे। इस टीज़र से हमें अंदाज़ा होता है कि हसन नुमान का जो कैरेक्टर है वो भी मुझे लग रहा है कि कॉमेडी के लिए है, वो कॉमेडी का काम करेगा या उनका मज़ाहिया सही कोई रोल होने वाला है। उसके बाद हमें एक और आदमी का लुक नज़र आता है जिनकी बहुत दाढ़ी और पगड़ी भी बांधी है और उन्होंने रंगीन से चश्मे, लाल रंग के चश्मे पहने होते हैं। वैसे तो फर्स्ट लुक में मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में वो अली सफ़ीना होंगे, अली सफ़ीना हो सकते हैं वो, क्योंकि उनका कद भी काफ़ी लंबा सा है और रंगीले से हैं, लेकिन वो तो देखना पड़ेगा कि कौन है। फिर हमें एक और रंगीन सा लुक मिलता है हानिया आमिर का। ये मुझे लग रहा है कि वो जो है वो हसन नुमान के सामने ही खड़ी हैं। हो सकता है कि हसन नुमान जो है इनके अब्बू हों, लेकिन इन सब चीज़ों में ये गेस कर पाना मुश्किल है कि आतिफ़ असलम के वालिद का कैरेक्टर जो है वो कौन कर रहा है। हो सकता है कि हसन नुमान उनके वालिद हों
या ये भी हो सकता है कि जो कैरेक्टर हमें रंगीला सा नज़र आया था, जो लाल चश्मा वाला था, वो उनके वालिद हो सकते हैं, क्योंकि आतिफ असलम खुद भी थोड़े से रंगीन मिजाज के लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ इंतहाई मज़ाहिया से सीन देखने को मिलते हैं, जो विजुलाइज भी बहुत मज़ाहिया थे और वो डायलॉग भी बहुत मज़ाहिया थे, और जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया गया है, यानी कि वो हाथ गाड़ी से गिरना और सीढ़ी का पाया टूट के गिरना, और पाया टूटने के बाद जब नीचे भी गिरना तो वो पाँव भी जो है वो जिस तरह नाली में जाता है, तो उन सबको देख के बहुत ही हंसी आती है। और मुझे लगता है कि जब ये सीन आएंगे तो सबको अपना दीवाना बना लेंगे। ये कुछ 4-5 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस ड्रामे की जान होने वाले हैं। जब जब ये ड्रामे पे होंगे, जब जब ये स्क्रीन पे होंगे, सबके चेहरों पे हंसियाँ बिखेरते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ड्रामों को इस तरह होना चाहिए कि उनमें कॉमेडी का भी कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ही सीरियस टोन पर ड्रामे ना हो। फिर अगले सीन में नुमान एजाज हमें किसी सिख की दुकान पे ही नज़र आते हैं, उनसे कोई बातें कर रहे हैं और उनके शायद मसले सुन रहे हैं। इससे हमें इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि इनका कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक है इन लोगों से, सिख बरादरी से। फिर अगले सीन में हमें मारा मारी थोड़ी सी नज़र आती है। कोई शख्स आतिफ असलम के ऊपर गोलियां फायर कर रहा होता है और आतिफ असलम हमें भागते हुए नज़र आते हैं। और मुझे लग रहा है उसके बाद ही हमें अगले सीन में आतिफ असलम जो है वो किसी हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, तो शायद यहीं से भागते हुए या यहीं से गोलियां लगते हुए इनके या कुछ ना कुछ इस तरह का मामला हुआ होगा कि उनकी सीरियस कंडीशन हुई होगी, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लेके आए। और उससे पहले हमें कुबरा खान के भी 1-2 लुक देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ कुछ शहरी कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और लास्ट में तो हमें एक और कॉमेडी पंच देखने को मिलता है, जब वो आतिफ असलम की टांके की बात कर रहे होते हैं। अभी तो कुबरा खान जिस तरह उनको फेस के रिएक्शन देख रही है, तो वो तो बहुत हैरान हो रही है कि ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ कुबरा खान इन लोगों को पसंद करने लग जाएगी और शायद आतिफ असलम से उनको मोहब्बत भी हो जाए। और इस टीज़र के बिल्कुल लास्ट के सीन में जिस तरह हॉस्पिटल में नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, उसको देख के तो बहुत हंसी सी आ जाती है। और कुबरा खान भी उनको गुजरते हुए देख के बहुत हैरान हो रही होती है, शायद उन्होंने इस तरह के मामला पहले शायद कभी नहीं देखे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसका तीसरा टीज़र बेस्ट टीज़र था। पूरे टीज़र के दौरान हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। अब इन तीनों टीज़र्स को देखने के बाद उम्मीद यही है कि डायरेक्ट ड्रामे की हमें डेट मिल जाएगी और जल्दी से ड्रामा आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह के टीज़र हैं मेरा ख्याल है कि अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब इस ड्रामे को आ जाना चाहिए। और आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे इसी तरह की मज़ीद डिटेल में वीडियोज़ बनाने की। अल्लाह हाफ़िज़।